ये तस्वीरें इजराइल की राजधानी तेल अवीव की हैं। ईरान के मिसाइल हमलों में यह शहर बुरी तरह घायल हुआ है। सीज फायर के बाद भले ही लोग अपने घरों को लौटने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां बेहिसाब चुनौतियां हैं। इसराइल और ईरान के दरमियान सीज फायर तो हुआ, लेकिन इसराइल में भी अब इस जंग के निशान काफ़ी देर तक देखने को मिल सकते हैं। मैं इस वक्त टेल अवीव में उस जगह पर हूं जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और ईरान के मिसाइल अटैक की वजह से ये इलाका भी दहल गया और ये जो बिल्डिंग है बड़ी, ये पूरी तरह से अंदर से तबाह हुई है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक हाई राइज बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है टेल अवीव में। और जब ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किया गया, यहाँ पर हर तरफ से सब कुछ तबाह हो गया और इस बिल्डिंग में अभी बहुत टाइम लगेगा सब कुछ ठीक होने में। 13 जून को ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के साथ इजराइल ने ईरान पर हमला शुरू किया था। जंग जैसे जैसे आगे बढ़ी, वार पलटवार तेज हुआ। इजराइल के एयर डिफेंस ने सैकड़ों हमलों को नाकाम किया, लेकिन ईरान के ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों ने कई मौकों पर एयर डिफेंस को न सिर्फ चकमा दिया, बल्कि ईरान की मिसाइलों ने रिहायशी इलाकों में जबरदस्त तबाही मचाई। ईरान और इसराइल के दरमियान सीज फायर को कई दिन हुए, लेकिन अभी भी उन इलाकों में जिंदगी मामूल पे नहीं आई है जिन इलाकों में तबाही हुई है। चाहे वो टेल अवीव हो, हाइफा हो, बेरशिवा हो या बाकी इलाके, जहां जहां पर भी ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल गिर गए, वहां पे बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। मैं इस वक्त टेल अवीव में बिल्कुल मेन सिटी में हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारे घर जो हैं वो तबाह हुए हैं, कमर्शियल कम्प्लेक्सेस तबाह हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर गिरे हैं ईरान के मिसाइल। और इसी तरीके से ईरान पे भी लगातार इसराइल की तरफ से हमले किए गए और वहाँ पे भी काफ़ी सारे इलाकों में तबाही देखने को मिली। मैं वो स्पॉट आपको दिखाऊंगा जहाँ पर सड़क के बीचों बीच मिसाइल गिरा था और हुई थी तबाही, कि यहाँ पे अब इसको ठीक किया गया है, इसकी फिलिंग की गई है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा हुआ था, अब इसको फिल किया गया, लेकिन इस रोड पे अभी भी ट्रैफिक बहाल नहीं किया गया। भले ही ईरान के इन हमलों में मरने वालों की तादाद कम है, लेकिन इजराइल के कई शहरों में इमारतों को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। ये नुकसान ऐसा है जिसकी भरपाई के लिए लंबा इंतजार करना होगा। इसराइल में ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल्स की वजह से जिन लोगों के घर तबाह हो गए हैं, जिन लोगों के घर टूट गए हैं, वो अब धीरे धीरे घरों की तरफ रुख तो कर रहे हैं, लेकिन अभी वो घर नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनके घर पूरी तरह से बर्बाद हुए हैं। मेरे साथ यहाँ के एक शख्स हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा। आई वांट टू नो, डू यू लिव हियर? Yes. व्हाट हैपेंड दैट डे व्हेन दिस मिसाइल फेल हियर? When that happened here, most of the people were in safe places. But you know, even if you have safe place in this kind of building, Yes. if any That's not rockets safe. fall on you, yeah, it's the end of your story. इजराइल के लोगों का जज्बा काबिले तारीफ है। लोगों ने 12 दिन की जंग में हुई तबाही को अपनी आंखों से देखा है और अब लोग धीरे धीरे बंकरों से अपने घरों को संवारने के लिए लौट रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिन शांति से भरे हों। I don't believe in revenge. No way. No way. This world needs peace. खंडहर में तब्दील हुए ये आशियाने कभी परिवारों की खुशियों से गुलजार थे, लेकिन 12 दिन के युद्ध ने हालात बदल दिए और इन्हीं हालात को बदलने के लिए इजराइल एक बार फिर नई जंग में जुट चुका है और वो जंग है दोबारा जिंदगी को आबाद करने की।